हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक और तरीका इंग्लिश बोलने का। देखिए, एक वर्ड होता है सिक। आपके लिए नया वर्ड नहीं है। सिक का मतलब होता है बीमार, और आमतौर पे हम इस वर्ड को जानते हैं। मैं आपको बताऊंगा एक और तरीका जिसका हम इस्तेमाल इंग्लिश में करते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी चीज से परेशान हैं तो आप अपने बारे में बोल सकते हैं आई एम सिक, लेकिन ये अभी अधूरा है। आप जिस चीज से परेशान है आपको उस चीज का नाम ऑफ के बाद लगाना पड़ेगा। देखिए, हमारी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था फॉन्ड ऑफ, मैं शौकीन हूं, वो आप मेरी पिछली क्लास में देख सकते हैं। इससे पिछली क्लास में हमने सीखा था हैबिट ऑफ। देखिए, हैबिट के बाद भी ऑफ आता है और फॉन्ड के बाद भी ऑफ आता है, और हम जो अब बात कर रहे हैं सिक, सिक के बाद भी ऑफ आएगा। तो सिंपल, अगर आप किसी भी चीज से परेशान है तो आप उस चीज का नाम बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने मोबाइल से परेशान हूं तो बोलूंगा आई एम सिक ऑफ माई मोबाइल। दरअसल मैंने नया मोबाइल लिया है, बार बार हैंग होता है। आईफोन है, उसके बावजूद भी हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैं गया कंपनी में, उन्होंने बोला कि देखो ठीक है, जब दिखाने जाते हैं तो सब ठीक चलता है, जब मैं घर पे होता हूं तो बार बार खराब हो जाता है। ये मेरे साथ बड़ी परेशानी है। मैं बताऊंगा आई एम सिक ऑफ माई मोबाइल। देखिए, सिक के बाद ऑफ आ रहा है, और मोबाइल एक चीज का नाम है। चीज का नाम आप बताएंगे तो आप इसी तरह बताएंगे। यहाँ पे कोई आईएनजी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी पिछली क्लासों में हमने उसमें आईएनजी इसलिए लगाया था, वहां पे वर्ब आ रहा था। अगर यहाँ भी वर्ब आएगा तो भी हम आईएनजी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये बोलना है कि अगर मैं परेशान हूं अपने कंप्यूटर से, मेरा कंप्यूटर है और मैं उससे बहुत परेशान आ चुका हूं, आए दिन उसमें कुछ ना कुछ खराबी हो जाती है, बार बार मुझे उसका सीपीयू लेके जाना पड़ता है, उसको रिपेयर कराना पड़ता है, फिर लेकर आता हूं। कई बार मेरा डेटा जो है वो उड़ चुका है, बिल्कुल खत्म हो गया, बार बार उसकी विंडो करप्ट हो जाती है, मैं बार बार उसमें विंडोज इंस्टॉल करवाने जाता हूं। तो मैं क्या बताऊंगा, आई एम सिक ऑफ माई कंप्यूटर। किसी भी चीज से परेशान है। मान लीजिए मैं आपके घर आया और मैंने देखा आप जो है अपनी बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं, आपसे बहुत देर से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। कभी आप उसका प्लग चेक करते हैं, कभी कुछ का बार बार स्टार्ट करते हैं, बार बार आप उसका पेट्रोल भी चेक कर रहे हैं। तो क्या होता है, आप परेशान होकर मुझसे बोलते हैं अरे यार, मैंने अच्छी है बाइक ली, मैं तो परेशान हो चुका हूं। तो मैं आपसे पूछूंगा क्या आप अपनी बाइक से परेशान हैं? तो पूछूंगा आर यू सिक ऑफ योर बाइक। हाँ, बाइक से परेशान है। तो क्या आप अपने मोबाइल से परेशान है? तो पूछूंगा आर यू सिक ऑफ योर मोबाइल। मैं अपने लैपटॉप से परेशान हो चुका हूं तो बताऊंगा आई एम सिक ऑफ माई लैपटॉप। 10 साल पुरानी एक्टिवा है, पापा नई नहीं दिला रहे, हर महीने उसमें पैसे लगाना पड़ते हैं और बहुत ज्यादा वो खटारा हो चुकी है, तो बताऊंगा आई एम सिक ऑफ माई एक्टिवा। देखिए, किसी भी चीज से आप परेशान है आप इस तरह से बताएंगे। अगर आप परेशान नहीं है तो साफ मना कर दें, आई एम नॉट सिक ऑफ माई मोबाइल, माई कैमरा, माई लैपटॉप। जैसे चीजों के बारे में आप बता रहे हैं तो आप उसके बाद चीज का नाम लगा रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम परेशान इंसानों से भी होते हैं। अगर आप परेशान है अपने पड़ोसी से तो आप बताएंगे आई एम सिक ऑफ माई नेबर। हाँ, पड़ोसी नेबर होता है, और आप अपने पड़ोसी से परेशान है तो बोलेंगे आई एम सिक ऑफ माई नेबर। यार, मैं तो तुमसे परेशान हूं, आई एम सिक ऑफ यू। जी, जब देखो पैसे लेने आ जाते हो उधार, कितने पैसे दूं, पुराने देते नहीं हो, नए लेने आ जाते हो, आई एम सिक ऑफ यू। तुमको तो मैंने अपना दोस्त बना के बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब आए दिन तुम मेरे घर में, दिन भर मेरे घर में रहते हो, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी तुम्हारे साथ बैठना पड़ता है, मैं अपना कोई काम नहीं कर पाता। 2-2, 3-3 घंटे आगे तुम बैठ जाते हो, तुम्हें कोई काम नहीं है यार, आई एम सिक ऑफ यू। चलो, मैं आपसे नहीं बोल रहा, मैं किसी और से बोल रहा हूँ। यार मैंने अच्छी चिंटू से दोस्ती करी, चिंटू ने तो मेरा दिमाग खराब कर चुका है। बहुत, मतलब आए दिन में 10 बार फोन करेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, परेशान करता है मुझे। मैं उससे बहुत ज्यादा आजिज आ चुका हूं, परेशान आ चुका हूं, तंग आ चुका हूं, तो बताऊंगा आई एम सिक ऑफ चिंटू। अगर आप चिंटू से परेशान है तो मैं पूछूंगा आपसे आर यू सिक ऑफ चिंटू। क्या आप अपने पड़ोसी से परेशान है? आर यू सिक ऑफ योर नेबर। क्या आप उससे परेशान हो? आर यू सिक ऑफ मी। मैं अपने भाई से परेशान हूं, पढ़ाई नहीं करता, दिन भर मोबाइल मोबाइल मोबाइल, रात को 2-2 बजे सोना, सुबह 10-10 बजे उठना। मैं तो अपने भाई से बहुत परेशान हूं, मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है, आई एम सिक ऑफ माई ब्रदर। मैं किसी से भी परेशान हूं, मैं सिक लगाऊंगा। इंसान के बारे में, मैं अपने बॉस से बहुत परेशान हूं, यार उसने तो मुझे मतलब मेरा खून पी लिया है, तो बताऊंगा आई एम सिक ऑफ माई बॉस। क्या आप भी अपने बॉस से परेशान है? तो आर यू सिक ऑफ योर बॉस। आप बताएंगे नो, आई एम नॉट सिक ऑफ माई बॉस। अब तो बॉस बहुत अच्छा आ गया है, लेकिन इससे पहले वाले बॉस की तो भैया पूछो मत, उसने तो मुझे बहुत परेशान किया था। हाँ, पहले मैं परेशान था, आई वॉज सिक ऑफ माई बॉस। आप जानते हैं सिक एक एडजेक्टिव है और इसमें हम इज, एम, आर, वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं सिंपल बोलूंगा आई एम सिक ऑफ माई बॉस। क्या आप परेशान है? आर यू सिक ऑफ योर बॉस। ये हम तरीका जानते हैं। देखिए, एक चीज और बताऊं, आमतौर पे परेशान होते हैं हम सिक लगा सकते हैं, लेकिन एक वर्ड और भी सिक से ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी भी चीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आप बताएंगे आई एम फेड अप।
जी, ये फेड अप होता है तंग आ जाना, जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो। फेड अप को आप ढंग से समझ लीजिए। देखिए, सिक के बाद ऑफ आएगा, फॉन्ट के बाद ऑफ आएगा, हैबिट के बाद ऑफ आएगा, जो हमने पुरानी क्लासेस में भी बात की है। लेकिन फेड के बाद हमेशा अप आता है। आई एम फेड अप। फेड अप अपने आप में एक वर्ड है, लेकिन आप जिस चीज से परेशान है आपको उसके बाद विद भी लगाना है। तो सिंपल आप बताएंगे आई एम फेड अप विद यू, मैं आपसे परेशान हूं। आई एम फेड अप विद यू। तुम मेरी एक कहना नहीं मानते, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। आई एम फेड अप विद यू। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों से परेशान है। दे आर फेड अप विद देयर किड्स। मैं अपने बच्चों से परेशान हूं, बताऊंगा आई एम फेड अप विद माय किड्स। मेरी कोई सेवा नहीं करते, ना मुझे खर्चा देते हैं, मेरे बुढ़ापे में मेरा ध्यान नहीं रखते, तो क्या बताऊंगा आई एम फेड अप विद माय किड्स। मैं तो अपनी वाइफ से परेशान हूं, बताऊंगा आई एम फेड अप विद माय वाइफ। तो सिंपल बताऊंगा आई एम फेड अप। फेड अप का मतलब होता है तंग। आप किसी भी चीज से परेशान हो चुके होते हैं। हो सकता है आप अपने पार्षद से परेशान हो, आपने कई बार कंप्लेंट लिखी और वो नहीं आ रहे आपकी तरफ की आपकी एरिया की सड़क देखने, नाली, जो भी आपको परेशानी है, स्ट्रीट लाइट की, आप क्या बताएंगे, यार आई एम फेड अप विद माय पार्षद। जी, पार्षद को पार्षद बोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है ना, सिंपल। इसी तरह से आप और भी ज्यादा वर्ड्स इंग्लिश में मतलब फेड अप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फेड अप अपने आप में एक वर्ड है, विद भी उसके साथ आएगा। आप चीजों के बारे में भी बता सकते हैं, इंसान के बारे में भी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं परेशान हूं करप्शन से, तो बताऊंगा आई एम फेड अप विद करप्शन। अगर आप परेशान हैं बिजली से, मान लीजिए आपकी तरफ की बिजली बहुत आती है, बहुत जाती है, गर्मी के मौके पर 5-5, 6-6 घंटे के लिए जाती है बिजली आपकी तरफ की, तो आप बताएंगे आई एम फेड अप विद करंट। आई एम फेड अप विद इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जिस चीज के बारे में आप परेशान हैं, किसी भी चीज से आप परेशान हैं, तंग है आप, आमतौर पे हम लोग परेशान होते हैं, परेशान से ज्यादा होता है फेड अप। फेड अप को आप और ज्यादा तंग होने के बारे में बता सकते हैं। लेकिन जाते जाते एक और वर्ड मैं आपको बता दूं, अगर आप परेशान हैं तो आप सिक बोल रहे हैं, आई एम सिक ऑफ माई नेबर। ज्यादा परेशान है तो बोले आई एम फेड अप विद माई नेबर। लेकिन एक और वर्ड है यहाँ पे, आई एम टायर्ड। जी, वैसे तो टायर्ड का मतलब थका हुआ होता है, जैसे मैं थका हुआ हूं तो बोलूंगा आई एम टायर्ड, मुझे नींद आ रही है, अब मुझे बस आराम करना है, बताऊंगा आई एम टायर्ड। लेकिन अगर आप किसी इंसान से परेशान हैं तब भी आप आई एम टायर्ड बोल सकते हैं, लेकिन आपको टायर्ड के बाद भी ऑफ लगाना है। मैं आपको बताऊंगा आई एम टायर्ड ऑफ यू, मैं तुमसे परेशान हूं, परेशान आ चुका हूं, आई एम टायर्ड ऑफ यू। क्या आप मुझसे परेशान हैं? आर यू टायर्ड ऑफ मी? मैं अपने पड़ोसी से परेशान हूं, आई एम टायर्ड ऑफ माई नेबर। तो टायर्ड भी वही वर्ड है, फेड अप भी वही वर्ड है, सिक के ही सिनोनिम्स हैं ये। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आप किस चीज से परेशान हैं, आप फेड अप, सिक या टायर्ड के साथ भी इसको लगा सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट का वेट करूंगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।